हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निशा एंड आई एम अ न्यू मॉम। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डिलीवरी का एक्सपीरियंस, जो कि एकदम लाइफ चेंजिंग था, फिजिकली भी एंड इमोशनली भी। एंड साथ ही साथ मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे ड्रॉप करें और मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। सो जो भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो इन वीडियोज़ में, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उनके आंसर भी शेयर करूँगी, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो अजय आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करेंगे जो ही रियली वांट्स टू से, बिकॉज पूरी डिलीवरी में अजय मेरे साथ थे, तो ये स्पेशली मेंस के लिए एक मैसेज ड्रॉप करेंगे। तो अभी मेरी छोटी सी बेबी सो रही है, इससे पहले वो उठ जाए। तो गर्दन धो के हाथों की लकीरें मिट चुकी है गाइस। जापा निकाल रहे हैं मेरे पति। ऐसे ही होता है ना इस। जापा ही निकल गया। एनीवेज, तो उससे पहले अर्विका उठ जाए, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरी डिलीवरी की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी 23 अक्टूबर रात से। मेरे पास, जब मैं अपने डॉक्टर के पास लास्ट मेरी अपॉइंटमेंट थी, जब उन्होंने मेरा सर्विक्स चेक किया था, मैं ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर डायलेटेड थी। उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे लिस्ट में डाल दिया था कि हाँ, आपको इंडक्शन के लिए नेक्स्ट डे बुला लेंगे, बट उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। 23 को रात को 8 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आता है हॉस्पिटल से कि आप इंडक्शन के लिए आ जाओ। इंडक्शन से रिलेटेड ही मेरा एक मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, तो मैंने लैपटॉप में सारे क्वेश्चन अपने नोट किए हुए हैं कि आपको इंडक्शन कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि आपकी ड्यू डेट मतलब पास हो गई थी या क्या क्या चीज़ थी। हुआ क्या था, मेरे को इचिंग होने लगी थी लास्ट ट्रिमेस्टर में 33 या 34 वीक्स के आसपास, एंड वो इचिंग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट लिख दिया था, वो बाइल एसिड चेक करने के लिए। जब टेस्ट रिज़ल्ट आया तो मेरा जो नंबर था ऑन द स्केल ऑफ 100, वो था 40, जो कि मॉडरेट था, मतलब मिडल में था, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं था। तो इसीलिए मेरे डॉक्टर ने एक हफ़्ता पहले डिलीवरी के लिए मुझे बोल दिया था। जो मेरी एक्चुअल ड्यू डेट थी वो थी 2 नवंबर, बट मैंने अपना बेबी डिलीवर कर दिया था 24 अक्टूबर को। ठीक है। 23 को इंडक्शन के लिए मेरे पास फ़ोन आया। जैसे फ़ोन आया आई वॉज ऑब्वियसली नर्वस, कि कुछ नहीं पता था मुझे इंडक्शन क्या होता है, बट मैंने पढ़ा। तो मैं ये ऐसे पढ़ रही थी कि वो ज़्यादा पेनफुल होता है कि नहीं, तो ये पढ़ा कि हाँ, इंडक्शन ज़्यादा पेनफुल होता है। फिर मैंने आगे ज़्यादा पढ़ा नहीं। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने कोई किसी के बारे में लेबर पेन, लेबर कैसा होता है, क्या होता है, कितना दर्द होता है, ये मैंने ना कोई वीडियोस देखी ना कुछ देखी। इंडक्शन एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, देखा कि भाई उसमें लिखा हुआ है कि भाई बहुत ज़्यादा पेन होता है लाइक नॉर्मल लेबर से। आई वॉज़ लाइक कि भाई बंद करो इस चीज़ को, तो मैंने नहीं पढ़ा। तो जब हम वहाँ गए, हम 10 बजे हॉस्पिटल पहुँच गए थे। मेरी डिलीवरी हुई है सेंट बॉनिफेस हॉस्पिटल में, विनीपेग में। एंड यहाँ पे जब हम गए, उन्होंने मेरा जो भी है एडमिशन वगैरह किया। मेरा लक इतना अच्छा था कि मेरा गायनोकोलॉजिस्ट वहाँ पे था, एंड अपने गायनोकोलॉजिस्ट को देख के ना ऐसा होता है कि यार कितनी अच्छी बात है ना, हमारा गायनोकोलॉजिस्ट है, क्योंकि उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। नहीं होता तो फिर बारी बारी अलग अलग डॉक्टर आते हैं, उनको बार बार सारी चीज़ें बताओ, और मेडिकल टर्म्स कुछ ऐसी होती हैं, कुछ समझ ही नहीं आती, तो अपने डॉक्टर के साथ आप खुल के बात कर सकते हैं। ही वॉज देयर, हमने 1 घंटा वेट किया। तब तक उन्होंने मेरा जो भी था वो हार्ट बीट वगैरह ये सब चीज़ें लगा दी थी। और डॉक्टर ने पहले, नर्स आई, नर्स ने मुझे बताया, मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, आपको पता है इंडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। उन्होंने बताया कि बलून इंसर्ट होगा, देन फिर आपको हो सकता है आपको घर भेज दें। बट मेरे मन में ऐसा होता, भगवान घर ना भेजे, क्योंकि लास्ट के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बेबी का प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, एंड मुझसे ना चला जा रहा था, ना उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था ज़्यादा। उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि इंडक्शन में ऐसा ऐसा होगा, एंड उन्होंने बोला कि अगर आपको पेन होगा तो आप पेन रिलीफ के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर, पहले नर्स ने चेक किया, नर्स ने मेरा सर्विक्स चेक किया, एंड शी वॉज़ लाइक आपका ना 2 to 3 सेंटीमीटर है। मैंने कहा इतना तो मेरा उस दिन भी था जब मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने आई वॉज़ लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ा हो, है ना। आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि
3 सेंटीमीटर ही है तब तक, क्योंकि जब से मैं डॉक्टर के पास से आई थी मैं बहुत ज़्यादा अनईजीनेस फील कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने एक तो मेरा सर्विक्स चेक किया था, दैट वाज ओके, लाइक 2 to 3 सेंटीमीटर था। एंड उन्होंने बड़ी को मेम्ब्रेन्स स्वीप किया था, जिससे वो कुछ पता नहीं क्या करते हैं, उसके बाद से मेरा म्यूकस प्लग रिलीज़ होने लग गया था। उसकी वजह से आई वॉज सो अनईजी। तो बट फिर डॉक्टर, जब मेरा गायनाकोलॉजिस्ट आए, मुझे अपना वो सारा वो बलून वाला प्रोसेस सामान लेके वो आ गए थे। एंड उन्होंने क्या किया, करने से पहले उन्होंने चेक किया मुझे, मेरे डॉक्टर ने। एंड थैंक गॉड उन्होंने सीधा वो ना सिस्टम नहीं शुरू करा इंडक्शन वाला, उन्होंने सर्विक्स चेक किया एंड आई वॉज 4 सेंटीमीटर गाइज। सो दैट टाइम आई वॉज सो हैप्पी कि यार शुक्र है मुझे ये सब ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत डरी हुई थी ये बलून वाले प्रोसेस से। एंड आई वॉज हैप्पी कि चलिए यार 4 सेंटीमीटर हो गया और मुझे कोई पेन वेन कुछ नहीं हुआ, बट मुझे ऑब्वियसली अनईजीनेस थी। एंड साथ ही साथ मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं कहा चलो फाइनली वो दिन आ गया, मुझे और परेशान नहीं होना पड़ेगा, फाइनली आई विल सी माई बेबी सून। सो वो हो गया। उन्होंने बोला कि अब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो, तो हम तो अपना सारा सामान वगैरह लेके आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया, साथ ही उन्होंने मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। एंड उसके बाद हमारा ऑक्सीटोसिन वाला जो भी इंडक्शन प्रोसेस, हाफ इंडक्शन वाला, तो जो प्रॉपर होता है, बलून वाला नहीं किया, बट उन्होंने ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा दी ताकि मुझे क्रैम्प मतलब पेन वगैरह शुरू हो जाए आने। जैसे ही हम लोग लेबर रूम में गए, ऑक्सीटोसिन वगैरह लगाया, बहुत ही ज़्यादा वो जो ड्रिप वगैरह लगाते हैं उसको लगाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब से मैं उस लेबर बेड पे लेटी थी ना, आई गेस 11 साढ़े 11 बजे, तब से ही मुझे ना भूख लगने लग गई। तो मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं नर्वस होती हूँ या कुछ भी होता है ऐसा, तो मुझे भूख लगने लग जाती है। मैंने डॉक्टर से, मतलब जो नर्स से मैंने पूछा कि मैं कुछ खा सकती हूँ, लाइक लाइट ही खा लेती हूँ। शी सेड नो, आप नहीं खा सकते, आप लिक्विड पे ही रहो। इन केस अगर सी सेक्शन करना पड़ जाए, सो वो बहुत ज़्यादा मतलब ना मैसी प्रॉब्लम हो जाती है। सो वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप लिक्विड पे रहो। तो जूस वगैरह ये सब मैं पी रही थी। नर्स भी बहुत अच्छी थी एंड शी वॉज लाइक कि आप प्लीज़ आराम कर लो, एंड जब आपके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आराम करना। बट मुझे नींद कहाँ नहीं थी भाई, दिमाग में घूम रहा था कि चल शायद थोड़ी देर में अभी पेन शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर में अभी पेन शुरू हो जाएगा। पेन हुआ ही नहीं शुरू। तो जो ऑक्सीटोसिन की ड्रिप होती है वो मतलब लो लेवल से लेके धीरे धीरे वो बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने 2 नंबर से स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे वो हर आधे घंटे में 2 नंबर बढ़ा रहे थे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। सो रात के 2:30 बज गए, नो वाटर ब्रेक। 3 बज गए, नो वाटर ब्रेक। सुबह होने को आ गई थी, वो पूछ रहे थे कोई क्रैम्प्स वगैरह कुछ हैं, कुछ फील नहीं हो रहा था मुझे। एंड आई वॉज लाइक कि कैसा फील होता है, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि कैसा फील होता है कि पता तो लगे, बट कुछ नहीं आ रहा था। एंड मेरे जो गायनाकोलॉजिस्ट थे उनकी भी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी, बट वो जाने से पहले मुझे चेक करने आए थे, हाउ आर यू फीलिंग, आप रेस्ट ले लो। ही वॉज़ वेरी गुड। सुबह के 8:30 बज गए। दूसरी जो गायनाकोलॉजिस्ट थी, जो मेरा डॉक्टर था, उसके बदले उन्होंने मेरे पास आना था। उन्होंने जो भी नर्स होती है उनको बोल दिया था कि इसका वाटर ब्रेक कर दो। तो उन्होंने मुझे बताया आके कि आपका ना वाटर ब्रेक होगा, एक पाइप इंसर्ट होगी एंड देन वी विल पोक एंड वाटर ब्रेक, दर्द नहीं होगा। मैं आई वाज लाइक कि यार कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट सच बताऊँ कुछ भी नहीं पता लगा वाटर ब्रेक का, है ना, कि उन्होंने कैसे किया। सर्विक्स चेक, मतलब ऑब्वियसली व्हेन दे इंसर्ट, है ना, सर्विक्स वाली जगह पे या जो भी चेक करने के लिए पेन नहीं होता, बट डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, प्रेशर सा फील होता है, तो वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। एंड देन उन्होंने 8:30 बजे मेरा वाटर ब्रेक किया था। इट वॉज़ लाइक कि भाई इतना पानी होता है, इतना पानी होता है, पता नहीं था। ठीक 15 मिनट बाद, मतलब 24 तारीख की सुबह 8:45 पे मुझे हल्के फुल्के पेन स्टार्ट होने लगे। आई वॉज लाइक कि थैंक गॉड शुरू हो गया है, पर साथ ही दर्द हो रहा था। तो हल्के फुल्के शुरू हो गए। अजय अपने उधर बैठे होते साइड में, "ओ, क्या हुआ, आगे पेन आ गया?" ही वॉज लाइक दैट। थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हाँ। मेरे को ये हो रहा था बस मत बात करो मुझसे, तुम जो लेके आए प्लीज़ खा लो। बट यार हुआ ऐसा कि जो वो लेके आए वो खा ही नहीं पाए।
क्योंकि मेरे को फिर पेन होने शुरू हो गए थे। तो पेन होने शुरू हो गए थे तो मेरा सर्विक्स भी मतलब, क्योंकि आई डोंट नो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा सर्विक्स ओपन होता है, हमारी जो भी हम लोग मतलब साउंड करते हैं पेन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो चेंज होता रहता है। ये क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि नर्स थी वहाँ पे एंड शी वॉज़ वेरी वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छी नर्स थी वो। लग रहा था कि जो भी हम मॉर्निंग करते हैं, चिल्लाते हैं, उसके आइडिया से वो समझ जाते हैं कि आपने ना थोड़ा इस तरीके से मून किया तो मे बी हो सकता है आपका सर्विक्स ओपन हो गया हो, मतलब बढ़ रहा हो। एंड इट वॉज लाइक दैट ओनली। तो जब मेरे कॉन्ट्रैक्शन आने लगे धीरे धीरे, है ना, मेरी साउंड्स चेंज होने लगी, थोड़ा सा और ज़्यादा ऊंची होने लगी, तो वो चेक किया तो आई वॉज काइंड ऑफ मेरी इंक्रीज़ हो रही थी जो भी डायलेशन थी। सो 4 पे तो मैं आई थी वहाँ लेबर रूम में, तो वो उस टाइम पे देखा 4.5 हो गई, 4.5, देन 5 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे होने लग गया। तो 8:45 से लेकर 10, 11 बजे तक बस हालत ख़राब होती लगी थी, बहुत दर्द होने लग गए थे मेरे को। तो 11 बजे तक आई गेस मेरा 6 से 7 सेंटीमीटर के बीच में था क्या कहते हैं सर्विक्स। एंड उस बीच में मेरे को नर्स भी बार बार पूछ रही थी कि आपने कुछ प्लान किया है पेन रिलीफ लेने का। आई वॉज लाइक नहीं, अभी जब जब तक मुझसे हो रहा है तब तक मैं करूँगी, अगर नहीं होगा देन आई विल गो फॉर द पेन रिलीफ ऑप्शन। सो उन्होंने बोला ठीक है। देन मुझे दिखा कि नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा मुझसे। नर्स ने मुझे ऑप्शन बताए कि एपिड्यूरल के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैंने कहा मैंने इंटरनेट पे तो सिर्फ एपिड्यूरल के बारे में ही सुना है, सारी चीज़ें पढ़ी है, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैंने पूछा कि आप क्या सजेस्ट करोगे, तो कहते हैं हम कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते, बट हाँ ये ऑप्शन दे सकते हैं कि ऐसे 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 होता है, इससे इतना परसेंट रिलीफ होता है, उससे इतना परसेंट रिलीफ होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल गो विद एपिड्यूरल। 10 से 15 मिनट में जो भी एपिड्यूरल लगाने वाले थे वो आ गए थे डॉक्टर मेरे पास, एंड उन्होंने एपिड्यूरल लगाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। सो जब एपिड्यूरल लगाने स्टार्ट किया, एपिड्यूरल लगाने से पहले वो हमें कहते हैं कि आप ना यूरिन पास कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको हिलना नहीं होता कुछ टाइम तक। तो हम गए, नर्स मेरे साथ गई है। नर्स ने उस टाइम पे मुझे बोला कि मेरा जब टाइम था तो एपिड्यूरल वाज माय बेस्ट डिसीजन। सो मेरे को शांति मिली, मेरे को चलो ठीक है यार, नर्स ने ये बात बोली है। मैं ये भी पूछ रही थी कि पेनफुल होता है नहीं होता, कहती इतना नहीं होता, पर ठीक है। अम, बस उन्होंने मुझे ये बोला कि जब एपिड्यूरल लगाएंगे आपको स्टिल रहना है, बिल्कुल हिलना नहीं है, रिलैक्स रहना है। अगर आप मतलब थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक मैं वॉशरूम में, उससे ज़्यादा अजय ने मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। ही वॉज स्कैर्ड कि है ना रीढ़ की हड्डी में वो लगना है तो प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ टाइम के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने मेरे सामने ये चीज़ बोली, एपिड्यूरल लगाते हुए जब वो लगा रहे हैं, इन प्रोसेस हैं, अगर मैं ज़्यादा हिली डुली एंड जो भी वो लिक्विड पास करते हैं, जो भी पास करते हैं, मतलब हमारी वो जो भी वेन्स वगैरह जो भी होता है, अगर मैं हिली डुली, उस हिलने डुलने से अगर ज़्यादा फ्लूइड चला गया, पंक्चर, ही सेड दिस वर्ड, कहता अगर पंक्चर हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है आफ्टर डिलीवरी, हेडेक हो सकता है 2-3 हफ्तों तक। उन्होंने ये चीज़ बोली। एंड तीसरा चीज़ ये कि एपिड्यूरल से प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जो चीज़ 2 घंटे में होनी है वो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। सो ये चीज़ था। तो अजय ने मुझे आके बताया कि तुझे पता है ना कि ऐसे हो जाएगा अब, एंड तुझे स्टिल रहना है, कुछ हिलना नहीं है, वरना तेरा हेडेक होगा। आई वॉज लाइक ओके आई कैन डू दैट, है ना। तो बिल्कुल ऐसे बिठाते हैं वो, बिल्कुल पीठ मतलब ऐसे सामने की तरफ, सामने नर्स थी, नर्स ने मुझे स्टिल पकड़ा हुआ था एंड शोल्डर एकदम रिलैक्स होने चाहिए, इस तरीके से आपको बैठना है। एंड वो जो डॉक्टर थे एपिड्यूरल लगाने वाले, ही वॉज इंडियन थे एंड ही वॉज वेरी नाइस। उन्होंने मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी बातें मुझसे पूछ रहे थे। एंड मतलब उन्होंने बोल रहे थे दर्द होगा तो बताना, तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो बताना। सो आई मैनेज्ड कि वो जो भी टाइम लगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा, लगा होगा शायद 15 से 20 मिनट शायद, जो भी टाइम लगा मैंने कोशिश करी कि मैं हिली नहीं, एंड सक्सेसफुली एपिड्यूरल लग गया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मतलब कवर हो गया कि आपने एपिड्यूरल लिया था, नहीं लिया था, पेनफुल था कि नहीं है। अब जब आपकी बॉडी नॉर्मल थी, अब उस चीज़ को सुन करने के लिए एक इंजेक्शन लगता है या कुछ भी, मैंने नहीं देखा। अजय मेरी इस साइड खड़े हुए थे, वो देख रहे थे, उनसे देखा नहीं गया।
वो उस तरफ हो गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगती है आई गेस, मुझे फ़ील हो रहा था। तो जो फर्स्ट आपको वो देते हैं, जो भी इंजेक्शन देते हैं एपिड्यूरल के लिए कि आपको वो चीज़ सुन हो जाए ताकि वो बाकी प्रोसेस करे, उसमें हल्का सा पेन होता है। कॉन्ट्रैक्शन जितना पेन नहीं होता, आप उसको मैनेज कर लोगे इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एपिड्यूरल, ठीक है। तो मैं भी पूछ, तो उन्होंने बोला आपका ना अभी दर्द ख़त्म कर देंगे हम। आई वॉज लाइक हैप्पी, हाँ चल ठीक है हो जाएगा। सो एपिड्यूरल डन हो गया मेरा। उसके बाद थोड़ी देर बाद, नॉट तुरंत, आधा घंटे बाद मेरे को एपिड्यूरल ने असर दिखाना शुरू करा। मतलब मैं 1 से 1.5 घंटा एकदम हैप्पी चिल एकदम हंस रही थी। एंड अजय वहाँ पे ऐसे वीडियो बना रहे थे कि देखो मेरी वाइफ ने एपिड्यूरल ले लिया है, शी इज़ स्माइलिंग। एंड मैं सच में हंस रही थी एंड मेरे को नींद भी आ रही थी। सो मैं ट्राई कर रही थी सोने की, बट पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। बट आई वॉज ऑल हैप्पी अच्छे से। बहुत हल्का हल्का मुझे क्रैम्पिंग फील हो रही थी लोअर टमी में। बट आफ्टर 1.5 घंटा जो स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्शन मेरी, आई मीन लेफ्ट साइड पे। सो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि उन्होंने भी एपिड्यूरल लिया था, उनका ना एक साइड पे काम किया, एक साइड पे नहीं किया। एंड मैंने देखा कि भाई मेरे साथ भी यही हो रहा है। सो राइट साइड मेरी सुन थी, लेफ्ट साइड में मेरा पेन शुरू हो गया, लाइक ऐसे ना लोअर टमी से बैक से ऐसे आता अजीब तरीके का कॉन्ट्रैक्शन वेव होती है। सो मैंने नर्स को बोला, मैं कहा ये होना नहीं है क्या इससे दर्द, कि ऐसा ही रहेगा। वो कहती डोज बढ़ा देते, तो वो एक बटन सा होता है, उसको दबा दो आप, टू टू करेगा, वो टू टू करेगा तो वो थोड़ी सी डोज बढ़ा देगा। बट कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा था। तो मतलब 1-1.5 घंटे बाद, मतलब 1:30 से 2 बजे के बाद से मुझे पेन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए। एपिड्यूरल वॉज फेल, मतलब मेरे बॉडी पे काम नहीं किया, एक ही साइड काम किया, राइट साइड पे। बस फिर वो पेन स्टार्ट हुए। फिर मेरा सर्विक्स भी खुल रहा था। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ गुड थिंग कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, आपको फील हो रहे हैं, ताकि फिर आप उसी तरीके से आगे आगे रेडी होते रहते हो कि हाँ अभी इतना खुल गया, इतना खुल गया। नर्स चेक कर रही थी कि आपका 7 सेंटीमीटर हो गया है। फिर एक टाइम पे मेरे कॉन्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा, वो कहते हैं एक्टिव लेबर कहते हैं शायद उसे, इतना रेगुलर हो गया कि थोड़ी थोड़ी देर में मेरा हाफ सेंटीमीटर ओपन हो रहा था। सो मतलब कि मैं फुली डायलेटेड हो गई थी 450, नहीं 445 पे। 445 शाम को आई वॉज फुली 10 सेंटीमीटर डायलेटेड। सो जैसे मैं 10 सेंटीमीटर डायलेट हुई, पुश करने का टाइम आया। नर्स से पूछा कि एज एन फर्स्ट टाइम मॉम कितना टाइम लग जाता है मतलब पुश करने में। सो शी वॉज लाइक किसी को 2 घंटे लगते हैं, किसी को 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी स्ट्रेच नहीं हुई होती, तो टाइम लगता है स्ट्रेच होने में। सो आई वॉज लाइक कि 4 घंटे कोई, या 2 से 3 घंटे कोई कैसे पुश कर सकता है, इट्स काइंड ऑफ यू नो इम्पॉसिबल। बट नहीं, करने वाले करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात, तो जब मैं लेबर रूम में 11 साढ़े 11 बजे शिफ्ट हुई थी, मेरे इधर या पता नहीं एक रूम में चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अजय और मैं एक दूसरे का शक्ल देख रहे थे, ओ माय गॉड ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा क्या। एंड उस औरत की 2 से 3, 4 से 5 बार मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई, छठी बार बेबी की क्राइंग की आवाज़ आएगी। मैंने कहा यार इतना जल्दी हो गया यार, काश मेरा भी हो जाए। मतलब उस चीज़ से मैं बहुत डरी हुई थी। बट कॉन्ट्रैक्शंस ऐसे थे कि वो जो भी सोचा हुआ था, जो भी कुछ था, सारा ध्यान कॉन्ट्रैक्शन पे जाता है। ऐसे हो रहा था कि आ गया कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ऐसे हो रहा था। तो 4:45 पे आई वॉज फुली 10 सेंटीमीटर डायलेटेड एंड आफ्टर 5 मिनट्स हमने पुश करना स्टार्ट करा। पुश की टेक्निक मतलब बताई उन्होंने कि आपने गहरी सांस लेनी है, फिर नीचे की तरफ जोर लगाना है, फिर गहरी सांस लेनी है फटाफट से, फिर मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन में आपने 3 बार पुश करना है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। एंड वो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं उसी तरीके से पुश करूं। एंड एक चीज़ मैंने फील करी, जो हमें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जब आ रहे होते हैं, जब हमारा इन प्रोसेस होता है सर्विक्स ओपन होने वाला, मतलब होता है, तो वो पेन अलग चीज़ है ना, दर्द होता है। बट जब आप फुली 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हो जाते हो, उसके बाद जो आपकी सारी एनर्जी, सारा ध्यान आपका पुश पे जाता है, तो वो पेन इतना फील नहीं होता है।
क्योंकि जब मैं ऐसा फ़ील कर रही थी मुझे लग रहा था कि शायद एपिड्यूरल ने काम करना शुरू करा है, बट इट वाज़ नॉट लाइक दैट। नर्स बोली कि पुश करते हुए आपकी सारी एनर्जी, सारा ध्यान आपका पुश में चला जाता है, इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्शन का फील नहीं होता। तभी होता है जब आ रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने पुश करना शुरू किया, फिर पता लगा कि भाई बेबी का मुंह जैसे ऐसे होता है, ये जो हमारा फेस होता है नीचे की तरफ होता है, बट बेबी होना चाहिए, बट मेरी बेबी का मुंह ऐसे हो गया था। पता नहीं सनराइज समथिंग ऐसा कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा यार अब ये क्या स्यापा आ गया, मतलब अगर बेबी का मुंह इस तरफ है, ऐसे है, तो और ज़्यादा टाइम लगता है पुश करने में। और कईयों का सुना है कि सी सेक्शन भी करना पड़ता है। तो मेरे को तो ये था, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था कि सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो। आई वाज लाइक कि बस बेबी सही आ जाए अच्छे से, मेरा मैं सही हो जाऊँ, दैट्स ऑल। सी सेक्शन हो नॉर्मल हो, आई डोंट केयर, क्योंकि मेन चीज़ यही होनी चाहिए कि आपका बेबी और आप सेफ होने चाहिए। ठीक है। उन्होंने बोला पोजीशन चेंज करो। सो अपराइट पोजीशन होती है, जैसे ये हेड होता है तो मैं बैकवर्ड हो गई उस तरीके से, ऐसे करके उन्होंने पुश करवाया मुझसे, तो जिससे बेबी को स्पेस मिल गया एंड वो नॉर्मल होगी। तो मुझे तो लगा था कि शायद नहीं हुआ, नहीं हुआ, मतलब वो बार बार मुझे कह रहे थे साइड वाइज, मतलब हर तरीके की वो मुझे पोजीशन करवा रहे थे ताकि बेबी को स्पेस मिल जाए और वो घूम के नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। एक दो दो नर्स थी, मतलब एक मेल था एंड एक फीमेल थी एंड अजय थे। तो हमने पुश करना स्टार्ट किया ठीक 4:50 पे। एंड एक चीज़ बताती हूँ, मैंने जब घड़ी, मतलब घड़ी एकदम सामने होती है, मैं पूरे सेंसेस में थी, तो मेरे को ऐसी इंट्यूशन आ गई थी कि शायद 6 बजे तक मैं डन हो जाऊँगी। सो हुआ भी यही, ठीक एग्जैक्ट 6 बजे अरविका वॉज विद मी। इसकी पहली मैंने किलकारी सुनी एंड आई वॉज लाइक कि ओह माई गॉड, लिटरली मतलब जब हम सुनते हैं कि अपने बच्चे को देख के ना तुम्हारा दुख दर्द पेन सब गायब हो जाता है, ऐसा ही होता है कि जब मैंने इसकी किलकारी सुनी सब गायब हो गया दर्द। उन्होंने मेरे स्किन टू स्किन करा, यहाँ पे मुझे लिटा, यहाँ पे मतलब अविका को लिटाया एंड बस गायब सारी चीज़ें। तो मतलब जब मैं पुश कर रही थी, जब मुझे फील नहीं हो रहा था, मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं पुश कर रही हूँ और बेबी अंदर से कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा है बाहर निकलने को, तो मैं बहुत डिसहार्टन हो रही थी मैं, और मेरे को, क्योंकि क्या होता है जब आप पुश करते हो तो आपको भी फील होता है कि हाँ अंदर से बेबी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बट जब मैं पुश कर रही थी मैं देख पा रही थी नर्स का फेस एंड शी वॉज स्माइलिंग, जैसे इन्हें जोर लगा रही थी, तो मुझे इससे तसल्ली मिल रही थी कि हाँ कुछ प्रोग्रेस है। एंड जैसे ही अरविका का हेड दिखने लगा तो उन्होंने मुझे बोला डू यू वांट फील। तो मैंने कहा यार कैसे पता लगेगा। टच किया तो बहुत अजीब सा, बहुत ही ज़्यादा नाजुक सा होता है, लग नहीं रहा था कि हेड है। मैं मन में ये सोच रही थी, मैं कहा यार पागल बना रहे हैं शायद मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए, बट नो इट वॉज अरविकाज हेड। सो जब हेड दिखा उसके बाद 10 मिनट में ही मतलब शी वॉज आउट। इसी के साथ एक क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से पूछा हुआ था कि आपका कट लगाया था क्या, कट परफॉर्म किया था, मतलब जो भी था, मतलब आपको कट लगाया था, कितना लगाया था, अगर टीयर हुआ तो कितना टीयर हुआ था। ठीक है। सो जैसे बेबी आउट हुआ आई कुड फील, मतलब हल्का सा कि कुछ टीयर हुआ है, बट उसका पेन इतना कुछ फील नहीं हुआ मुझे। तो देन आई आस्क माई डॉक्टर कि कितना है। सो शी सेड 2 डिग्री तक का है। एंड कट लगाने वाली बात, कोई कट नहीं लगाई थी, ये बात मुझे भी पता लगी कि इंडिया में हेड दिखते ही कट लगाते हैं। मतलब मुझे सुन के इतना अजीब हो गया था कि क्यों लगाते हैं कट। मेरी दीदी है, सिस्टर इन लॉ, उन्होंने बताया कि इंडिया में उनका कट लगाया था जैसे ही हेड दिखता है। सो कोई कट नहीं लगाया था, 2 डिग्री का टीयर था एंड 3 से 4 मेरे को स्टेजेस आए आए थे। एंड स्टिचेस लगाते हुए ऑब्वियसली मेरे को ये था कि यार दर्द होगा फिर से, है ना, बट वो आपका पार्ट को सुन करने के लिए इंजेक्शंस देते हैं एंड फिर देन वो अपना काम करते हैं। एंड 6 बजे हमारी अरविका हमारे पास थी एंड जैसे ही अरविका को ना मतलब अरविका बाहर निकली, डॉक्टर ने ऐसे उठाया उसको, अजय वॉज बाय माई साइड एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। आई मीन बहुत सेंसिटिव है अजय इन सब चीज़ों में, ही इज़ वेरी इमोशनल। सो मतलब अजय को देख के मुझे बड़ा अजीब हो गया कि वाई इज़ क्राइंग। तो वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है मतलब हम लोगों ने फील करा
इसके साथ एक क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा कि आप दोनों अकेले हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, आपके घर से कोई आया है कि नहीं आया। कनाडा की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, हमने अप्लाई किया हुआ था वीज़ाज़, बट कोई अभी तक भी कुछ मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया उस चीज़ों का। सो हमारी डिलीवरी हो गई है, तो येस, मी एंड माई हस्बैंड आर ऑल बाय आवर सेल्फ, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं अजय। मैं इसको संभालती हूँ, अजय मुझे संभालते हैं, मेरा खाना पीना, सुबह उठते ही जो भी फ़ोन में मम्मी को, दीदी को पूछ पूछ के कि इसको किस तरीके से क्या चीज़ देनी है, क्या नहीं देनी है, इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग वेरी वेल। हरियाणवी में जापा कहते हैं, तो जापा अच्छे से निकाल रहे हैं अजय मेरा। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, अजय ने अपने काम से छुट्टियां ली हुई हैं ताकि वो मेरी और इसकी टेक केयर कर पाएँ। तो मैं इसका ध्यान रखती हूँ, वो भी इसका ध्यान रखते हैं। जब मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, पूरा घर संभाल रहे हैं, साफ़ सफाई से लेकर। सुबह उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं, पूरी रात हो जाती है जब तक वो बेड पे आते हैं, तभी वो आराम करते हैं। उसके बीच में कोई रेस्ट नहीं होता, काम बहुत हो जाता है। तो जो मेरी तरह, मेरी और अजय की तरह अकेले हैं यहाँ पे, उनकी भी लाइफ में ऐसा लाइफ चेंजिंग आने वाला है, तो आप घबराओ मत, हो जाता है मैनेज। जस्ट दैट कि अपना आपका पार्टनर कैसा है, आपका पार्टनर कितना सपोर्टिव है ना। सो आई एम तो वेरी ब्लेस्ड विद माई पार्टनर, तो वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं सारी चीज़ें, एंड मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है। इमोशनली भी, फिज़िकली भी, ही इज़ ऑलवेज देयर। तो जैसे अरविका हुई, अजय ने वीडियो कॉल करके सीधा अरविका का फेस दिखाया कि ये लो आपकी राधे इधर है। सो राधा, मम्मी इसकी दादी इसको राधा बोलती है। सो बस दैट इमोशनल फेस जो भी होता है घर वालों को वीडियो कॉल पे देख के कि वो इतने दूर हैं इतने स्पेशल मोमेंट पे। बट या, हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप मुझे बताओ कि आप मतलब डिलीवरी के लिए हम लोग कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। तो मेरा मानना ये है कि कोई चीज़ आपने कभी उससे पहले एक्सपीरियंस अगर नहीं करी हुई, तो आप उसको कैसे अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी कर सकते हो। लाइक आपको पता नहीं है कि वो कैसे जाने वाला है। तो डिलीवरी में अपने आप को प्रिपेयर करना का कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसा वे नहीं है, जस्ट दैट कि आपको अपनी विल पावर पे अपना माइंड ऐसा बना के जाना पड़ेगा कि जो भी होगा आई विल हैंडल। सो ऐसा ही मैंने भी किया था कि चल सामने आ गई हैं चीज़ें, कर ही लेंगे। मतलब जब मुझे पेन हो रहा था, जब मैं पुश कर रही थी, आई वॉज चैंटिंग लाइक जय माता दी, जय माता दी, हो जाए हो जाए हो जाए। मतलब सारा खेल आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ का है, आपको कितना विश्वास है आप पे, हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन चीज़ें हैं, नामुमकिन चीज़ होती तो जितनी भी माँ बनने वाली होती तो सब हेल्दी हैं, खुश हैं, अपने बेबी का ध्यान रख रहे हैं। तो भगवान ने अगर कोई चीज़ हमें दी हुई है, तो इसका मतलब उसको झेलने के लिए, उसको करने के लिए हमारे अंदर ऑलरेडी कैपेबिलिटी है। इट्स जस्ट दैट हमें तभी पता लगता है जब वो चीज़ हमारे सामने होती है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है, बस मेंटली प्रिपेयर रहो, अपने विल पावर पे अपने पे भरोसा रखो कि हाँ तुम कर लोगे। एंड मेरे पास एक आधे क्वेश्चन इससे आ रहे थे कि आपने डायलेशन के लिए कोई एक्सरसाइज करी अपनी डिलीवरी के थ्रू, ताकि आपका सर्विक्स ओपन हो जाए, डायलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं किया। 8th मंथ मैंने मतलब कंप्लीट काम 8th मंथ कंप्लीट किया अपने काम में। मतलब मेरा काम स्टैंडिंग वाला था, वॉक वाला था, तो मैं वॉक काफ़ी करती थी। कभी कभार, रेयर टू रेयर, कभी कभी मैं अजी की हेल्प से डक वॉक करती थी। ओवरऑल ऐसा था कि मैं पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रही हूँ, शायद वही हेल्प किया होगा। बट अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज करोगे तो डायलेशन होगा, दिस एंड दैट, आई डोंट थिंक सो। ये सबकी बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड करता है। एंड एक क्वेश्चन आया था कि आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि कि आप इस चीज़ के लिए अनप्रिपेयर्ड थे, मतलब प्रेगनेंसी में। ऑब्वियसली, मतलब पेन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आपको कोई आइडिया नहीं होता कि पेन का लेवल क्या होता है। वही चीज़ होती है कि हमें पता नहीं होती है, एंड वही चीज़ होती है कि हम उस चीज़ के लिए अनप्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ज़्यादा होता है लेबर पेन, अनबेरेबल होता है, बट ये नहीं पता होता कितना लेवल का होता है। और एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है कि इंडक्शन स्टार्ट करने में हेल्प करता है लेबर पेन। तो इंडक्शन इट्स काइंड ऑफ जो आपके सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली जब डायलेट होता है तो पेन भी होता है। एंड दूसरी चीज़ ये कि एपिड्यूरल आपको कब लेना चाहिए, वो ये कब डिसाइड करना चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू। बिकॉज मैं अजी को यही बोल रही थी कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरे को एपिड्यूरल ना लेना पड़े, बट पेन इतना अनबेरेबल हो गया था मेरा एट द टाइम ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर कि मुझे लेना पड़ा एपिड्यूरल।
सो इट्स ऑल अप टू यू कि जब आपको लगे कि आपको ले लेना चाहिए तो आप ले लो, अगर आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए तो मत लो, इट्स ऑल अप टू यू। सो नाउ इट्स टाइम फॉर माई हस्बैंड। वो आपके साथ एक छोटा सा मैसेज आपको देंगे। ही इज़ कैमरा शाय, ठीक है, वो ऐसे कैमरे में नहीं बोलते, सो जस्ट बेयर विद हिम। बट आई रियली वॉन्ट हिम टू शेयर बिकॉज जब मैं सुनती हूँ अजय को बताते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली ही वॉज स्कैर्ड। अजय को उन्होंने कॉर्ड भी कटवाई थी, जब तक बेबी नहीं हुआ था ये वाज लाइक मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, बट सामने जब चीज़ आती है सब कर देता है इंसान। तो बहुत ही अच्छे से अजय ने वो कॉर्ड भी कट करी थी बेबी की। मैं एक क्वेश्चन करूँगी अजय से एंड वो उसका आंसर देंगे। सो माई डियर हस्बैंड, जितना ही खतरनाक मेरे लिए था ये एक्सपीरियंस, उतना ही खतरनाक शायद अजय के लिए भी रहा होगा ये एक्सपीरियंस। क्यों, या कैसा था? मतलब हर हस्बैंड को अगर मौका मिले तो उसको अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए डिलीवरी के टाइम में, तो उनको पता चलेगा कि मतलब एक वाइफ किस दौर से निकल के एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। और क्या इमोशंस होते हैं उस टाइम पे? इमोशंस तो नहीं, मतलब जो मैंने इंडिया एक्सपीरियंस किया है कि मानो एक नॉर्मल डिलीवरी होगी, हम लोग तो बाहर बैठे होते हैं, जो वार्ड होते हैं वहाँ बच्चा ले आते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो मे बी शायद मतलब नॉर्मल का डेफिनेशन पता नहीं क्या होता है। डेफिनेशन वही है कि हर एक मर्द आदमी तो यही सोचता है कि नॉर्मल डिलीवरी तो आसान सा मेथड होगा और बच्चा हो जाता होगा, बट वो नॉर्मल डिलीवरी अगर कोई बंदा देख ले तो उसको पता चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है। मतलब अगर तुम कमज़ोर दिल वाले हो तो शायद तुम बेहोश हो सकते हो। अजय ऐसी वीडियोस भी देख रहे थे कि भाई लेबर रूम में पार्टनर खड़े हैं और बेहोश हो जा रहे थे, तो मैं अजय को ये बोल रही थी भाई यही काम मत करना कि तुम बेहोश हो जाओ, क्योंकि सारा फोकस मेरा बेबी से हट के तुम पे आ जाएगा। और वो तो जब था कि मतलब मेरे को हर एक डॉक्टर और नर्स वहाँ पूरी टीम ये बोल रही है कि ये अपना सब बहुत बेस्ट दे रही है, मतलब जो मदर को देना चाहिए वो बेस्ट दे रही है, पुश वगैरह करने में हर चीज़ में, तब जाके इतनी नॉर्मल सिचुएशन थी वो, और वो इतनी टफ होती है कि मतलब मैं क्या बताऊँ। एपिड्यूरल लेने के बाद भी, वो पेन रिलीफ लेने के बाद भी। सो अपनी वाइफ की केयर करो, जब उसकी डिलीवरी हो जाए उसके साथ रहो, मौका मिले तो, शायद इंडिया ये रूल नहीं है, शायद क्या है ही नहीं, बट होना चाहिए, हस्बैंड को साथ होना चाहिए, तब उसको पता चलेगा कि मतलब वो बाप कैसे बने। ये अजय का एक्सपीरियंस था। अच्छी चीज़ है कनाडा में कि मतलब पार्टनर को रखते हैं, और भी शायद और कंट्रीज़ में भी। इंडिया में ऐसा शायद अब शुरू होने लग गया है कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल में, आई डोंट नो। आप लोग, हाँ आप लोग ही बता सकते हो कमेंट में कि ऐसा है, बट ऐसा रूल होना चाहिए, रूल होना चाहिए। सो ओवरऑल यही है कि अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे रहो, पता लगेगा कैसा एक नन्हा सा बच्चा कैसे आ जाता है इस दुनिया में। बाकी अजय ने भी बहुत हिम्मत दिखाई है, वरना मुझे विश्वास नहीं था इस बंदे में कि ये खड़ा हो जाएगा वहाँ पे, बट ही डिड अ वेरी गुड जॉब। सो या दिस इज़ माई होल प्रेगनेंसी जर्नी एक्सपीरियंस। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आंसर कर दिए होंगे, कि जो भी आपके क्वेश्चंस थे, कुछ डाउट थे। तो इट इज़ अ मिराकल, मतलब एक इंसान की बॉडी से इंसान निकलना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। हमारे जब घर वाले बोलते थे ना, जब तुम माँ बनेगी तब पता लगेगा तेरे को, एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू, जब माँ बनोगे तभी पता लगेगा। मतलब एक नन्ही सी जान के अराउंड आपकी दुनिया घूमती है। सुबह इसी के साथ होती है मेरी, शाम हो जाती है पता ही नहीं लगता, ना नहाने का होश ना खाने का होश, ऐसा रहता है। बट ही ऑलवेज मेक श्योर कि मैं कुछ खाती रहूँ। सो या दिस इज़ इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड आपको जो भी डाउट थे आपके वो थोड़े बहुत क्लियर हो गए हों। अगर उसके अलावा भी कुछ आपके डाउट्स हैं और आप अपना कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड या अगर आपने इतनी देर तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो 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 मच अपना इतना टाइम देने के लिए। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहेगी, मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। सो या थैंक यू सो मच, एंड अपना ध्यान रखिए। एंड जो भी मॉम्स टू बी हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है।
यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ, मतलब हर एक स्ट्रेंथ है आपके पास, आप उस चीज़ से बाहर निकल के आ जाओगे एंड आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि हाँ ऐसा ही होता है। सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर डिलीवरी। एंड जो भी न्यू मॉम मेरी तरह बनी है, आई होप आपकी ये जर्नी अच्छी चल रही हो। एंड जो भी मेरी तरह और अजय की तरह अकेले हैं यहाँ घर वालों से दूर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर आवर पार्टनर कि हाँ वो हमारा ध्यान रख रहे हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, and I will see you guys soon in the next video. Take care.